नमस्कार दोस्तों, प्रयाग पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और इसी ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में उद्योग। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं, उद्योगों का विकास किस क्रम में हुआ, आज के हमारे टॉपिक का मुख्य उद्देश्य रहेगा इनका अध्ययन करना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में उद्योग। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वन संसाधन की दृष्टि से, खनिज संसाधन की दृष्टि से और कृषि के क्षेत्र में अत्यंत समृद्ध है। तो जो इस पे आधारित उद्योग हैं उनमें भी हमारा छत्तीसगढ़ क्या होगा, अत्यंत ही ज़्यादा समृद्ध है। तो इस प्रकार से हमारा जो छत्तीसगढ़ है उद्योगों की दृष्टि से भी समृद्ध है। तो इन उद्योगों को प्राप्त होने वाले कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों को 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले उद्योगों को हम मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित करेंगे। पहला है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है वन आधारित उद्योग और तीसरा है खनिज आधारित उद्योग। सबसे पहले हम देखेंगे कृषि आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल या रॉ मटेरियल की प्राप्ति जो है कृषि से होती है उन्हें हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग के लिए हमको कपास कहाँ से मिलेगा, कृषि से। गन्ने उद्योग के लिए शक्कर, दलहन उद्योग, तिलहन उद्योग और साथ ही साथ जूट और एथेनॉल उद्योग। ठीक है, अभी वर्तमान में जो एथेनॉल है वो मुख्य रूप से गन्ना से बनाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे इनको हम लोग, हमारा जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो शायद धान से भी एथेनॉल बनाने का प्रयास कर रही है या शायद इसके लिए संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। तो जो एथेनॉल का जो मुख्य उपयोग है उसका जो होता है पेट्रोल में ब्लेंडिंग किया जाना। ठीक है, हमारे भारत सरकार का एक निर्णय है कि आने वाले समय में 10% तक एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा। तो ये जो एथेनॉल है इनके लिए जो रॉ मटेरियल है जैसे कि गन्ना, धान, मक्का, ये सभी चीज़ें हमको कृषि से प्राप्त होती है। तो ये थे हमारे कृषि आधारित उद्योग। अब आगे बढ़ते हैं वन आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जो किस पे आधारित हो, वन पे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वन आधारित उद्योग। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है हमारा कागज। कागज के साथ साथ जो है फर्नीचर, ये सभी उद्योग किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे वनों पे। इन दोनों उद्योगों के लिए जो कच्चा माल होता है वो जो है हमको कहाँ से मिलता है, वनों से, लकड़ी के रूप में, जिसका हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं किसमें, उद्योग में। अगला जो है हमारा बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग का मुख्य कच्चा माल होता है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता जो है कहाँ से मिलता है हमको, वनों से। तो ये थे वन आधारित उद्योग। साथ ही साथ जो कत्था उद्योग है, लाख उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है, माचिस, हर्बल मेडिसिन, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ में वन आधारित उद्योग हैं। जो तीसरा हमारा उद्योग है वो है खनिज आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जो डायरेक्ट खनिज पदार्थों पे डिपेंड करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं खनिज आधारित उद्योग। जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, इसके लिए मुख्य रूप से कच्चा माल जो होता है वो हमारा लौह से होता है, जैसे कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये सभी चीज़ें हमको खनिज के रूप में प्राप्त होती है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे ये खनिज की प्रचुरता होगी, बहुलता होगी, उस क्षेत्र में क्या स्थापित होगा, लौह इस्पात उद्योग होगा। जैसे कि हमारा भिलाई स्टील प्लांट है। अगला है ऊर्जा या विद्युत उद्योग। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है वो होता है कोयला। हमारा छत्तीसगढ़ कोयला के उत्पादन में बहुत ही अग्रणी है। इस नाम से कोयला आधारित जो विद्युत उद्योग है हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे उद्योग स्थापित है। जैसे कि एनटीपीसी के 3 संयंत्र हैं और साथ ही साथ सीएसईबी के भी बहुत सारे ऐसे संयंत्र हैं जो कोयले से विद्युत का उत्पादन करते हैं। एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग के लिए एक फेमस जगह है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो है बाल्को, भारत एल्युमिनियम कंपनी। तो उस एल्युमिनियम उद्योग के लिए जो मुख्य कच्चा माल होता है वो होता है बॉक्साइट। और आप पढ़े होंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ भी बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा में उत्पादन करता है। सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग का जो मुख्य कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर। और आप देखे होंगे कि जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो मध्य क्षेत्र है वो चूना पत्थर और डोलोमाइट के उत्पादन में अत्यंत समृद्ध है। तो इन क्षेत्रों में हमारे छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग अधिक ही ज़्यादा केंद्रित है। तो ये थे उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पे। अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकास किस क्रम में हुआ। उद्योगों का जो विकास है वो निश्चित ना होकर एक क्रमिक रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हम छत्तीसगढ़ में उद्योगों के विकास को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है स्वतंत्रता के पूर्व, 1947 में हम भारत आज़ाद हुआ, उसके पहले हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से उद्योग स्थापित हुए उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके पश्चात हमारे भारत देश को आज़ादी मिल जाती है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद छत्तीसगढ़ में कौन कौन से उद्योग स्थापित होते हैं। तत्पश्चात 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आता है। उसके पश्चात हमारे राज्य में कौन कौन से उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जो सबसे प्रथम उद्योग स्थापित किया गया था 1892 में, बीएनसी मिल, बॉम्बे नागपुर कॉटन मिल। ये जो है कौन से जिले में है, हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिलों में है। इसका स्थापना हुआ था 1892 में।
सीपी नाम से, सेंट्रल प्रोविंस मीन्स। आप सबको पता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है अंग्रेजों के समय मध्य प्रांत का हिस्सा था, तो इसी के संदर्भ में इस मिल का नाम रखा गया सीपी, सेंट्रल प्रोविंस मिल। इंग्लैंड के मैकवर्थ ब्रदर ने इसका स्थापना किया हुआ था। तत्पश्चात कुछ समय बाद यह कलकत्ता के कुछ व्यापारियों के अधीन हो जाता है और उन्होंने इस मिल का नाम कर देते हैं बीएनसी मिल, बॉम्बे नागपुर कॉटन मिल। ये जो है हमारा छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग था। उसके पश्चात 1935 में आगे बढ़ते हैं, एक कपड़ा उद्योग स्थापित होता है जिसका नाम है मोहन जूट मिल। ये जो है हमारे कौन से जिले में आता है, ये हमारा रायगढ़ जिले में आता है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग था जो कि वर्तमान में बंद है। ये दोनों उद्योग वर्तमान में अभी फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको इसको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग हम बोल सकते हैं कौन सा है, बीएनसी मिल। ये दोनों उद्योग स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित हुए थे। अब हम लोग कालक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ में कौन कौन से उद्योग स्थापित हुए। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद उद्योगों में सबसे पहला नंबर आता है भिलाई स्टील प्लांट। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना करते हैं, क्योंकि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो मुख्यतः कृषि में केंद्रित था, लेकिन जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसका जो प्रमुख केंद्र बिंदु था वो था उद्योगों का विकास करना। इसी क्रम में हमारे छत्तीसगढ़ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना किया जाता है। ठीक है, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं तो 1965 में छत्तीसगढ़ में बाल्को की स्थापना किया जाता है, भारत एल्युमिनियम कंपनी। इस एल्युमिनियम कंपनी को जो कच्चा माल होता है वो जरूरत पड़ती है बॉक्साइट की, और हमारा छत्तीसगढ़ बॉक्साइट में अत्यंत समृद्ध है, तो यहाँ से इसको कच्चे माल की आपूर्ति हो जाती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1966 में एसीसी सीमेंट की स्थापना होती है। यह जो है हमारा छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना था जो कि जामुल दुर्ग में स्थापित किया गया था। 1966 में ही WRS, आप लोग रायपुर में एक नाम सुने होंगे WRS कॉलोनी, तो वो जो कॉलोनी है इसी के परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। WRS मतलब वैगन रिपेयर शॉप। यहाँ पे जो रेलवे के वैगन होते हैं उनका रिपेयरिंग किया जाता है, इस नाम से इसका नाम पड़ा वैगन रिपेयर शॉप। आगे बढ़ते हैं 1968 में NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसकी जो कारखाना है, प्रथम कारखाना स्थापित हुआ था किरंदुल में, जो कि हमारे दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। NMDC का प्रथम संयंत्र स्थापित हुआ था 1968 में किरंदुल में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो 1968 में NTPC का प्रथम संयंत्र जमनीपाली कोरबा में स्थापित किया गया था, जो कि NTPC द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ में प्रथम संयंत्र है NTPC जमनीपाली। 1978 में भारत रिफ्रैक्ट्रीज की स्थापना हुई और 1989 में फेरो स्क्रैप लिमिटेड की स्थापना हुई। ये दोनों जो उद्योग हैं वो दुर्ग जिले में सम्मिलित हैं। 1968 में NMDC का प्रथम संयंत्र किरंदुल में स्थापित हुआ था और 1980 में NMDC का द्वितीय संयंत्र स्थापित हुआ था हमारे बचेले में, और साथ ही साथ जो तृतीय संयंत्र स्थापित हुआ था वो था बैलाडीला में। ये तीनों जो संयंत्र हैं किरंदुल, बचेली और बैलाडीला, ये तीनों जो हैं NMDC के उपक्रम है और ये तीनों जो हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सम्मिलित हैं। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ 1985 में ACCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की स्थापना किया गया, जिसका मुख्यालय है बिलासपुर में। ये जो कंपनी है हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कोयला उत्खनन का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट सेक्टर में प्रथम स्थापित स्टील संयंत्र है जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है 1988 में स्थापित हुआ, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में है। तो ये थे उद्योगों का क्रम, कहाँ से कहाँ तक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर राज्य निर्माण तक। उसके पश्चात हम लोग राज्य निर्माण के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से जो उद्योग स्थापित हुए हैं उनको देखते हैं। तो इसी क्रम में पहला नंबर आता है NTPC सीपत बिलासपुर। ये जो है NTPC का द्वितीय उपक्रम है, जो कि कहाँ पर स्थापित हुआ था, वो हमारे बिलासपुर में। और इसी क्रम में जो तृतीय संयंत्र है किसका, NTPC का, ये हुआ था हमारे रायगढ़ में। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में उद्योगों के विकास क्रम को हमने देख लिया। और इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। जो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम उद्योग है वो हम सबको पता है कि हमारा कौन सा स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट। अब थोड़ा सा भिलाई स्टील प्लांट के बारे में हम लोग कुछ जानकारी देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं BSP, भिलाई स्टील प्लांट, इसका जो स्थापना हुआ था 1955 में हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको कुछ पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं
किस पंचवर्षीय योजना में भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अभी मैंने बताया था जवाहरलाल नेहरू जी ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे छत्तीसगढ़ में एक भिलाई स्टील प्लांट की सौगात दी थी, ताकि हमारा जो देश है वो उद्योगों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके। और इस क्रम में जो हमारा सबसे बड़ा सहायता किया था वो था हमारा देश रूस और भारत के मित्रता के प्रतीक के रूप में भिलाई के पास एक मैत्री बाग की भी स्थापना की गई है। इस भिलाई स्टील प्लांट का जो भूमि पूजन है वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, और इनका जो उद्घाटन है वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने किया हुआ था। भूमि पूजन और उद्घाटन ये दोनों जो है हमारे देश के प्रथम महान व्यक्तियों ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ, तो इसका उत्पादन हुआ था 1959 में। भिलाई स्टील प्लांट का जो उत्पादन प्रारंभ हुआ वो हुआ था 1959 में। अभी मैंने बताया इसको किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो भिलाई स्टील प्लांट को रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है, और इसी क्रम में रूस और भारत के मित्रता के रूप में मैत्री बाग की स्थापना की गई है। आप लोग शायद कभी पर्यटन के रूप में घूमने गए होंगे मैत्री बाग, वहाँ पे भारत और रूस के मित्रता के प्रतीक के रूप में इसको स्थापित किया गया है। बीएसपी जो है भिलाई स्टील प्लांट है वो सेल के अधीन है। सेल जो है एक महारत्न कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। ये एक महारत्न कंपनी है और हमारे देश में अभी वर्तमान में कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं। लोक कला संस्कृति के क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ में लोक कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए भिलाई स्टील प्लांट में एक नेहरू आर्ट गैलरी की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा एक नेहरू आर्ट गैलरी की स्थापना किया गया है। साथ ही साथ ये हमारे छत्तीसगढ़ का 3 प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से? तीजन बाई जो कि पंडवानी से संबंधित है, देवदास बंजारे जी पंथी से संबंधित हैं, और नेल्सन ये प्रमुख फेमस चित्रकार हैं। इन तीनों व्यक्तियों को भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा क्या प्रदान किया गया है? संरक्षण प्रदान किया गया है। अब ये हमारा जो भिलाई स्टील प्लांट है इसको कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ कहाँ से होती है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। तो सबसे प्रमुख चीज़ है लौह अयस्क का स्टील प्लांट है, लौह इस्पात है, तो इसका सबसे प्रमुख जो कच्चा माल होगा वो होगा हमारा लौह अयस्क। तो लौह अयस्क की जो आपूर्ति है वर्तमान में रावघाट कांकेर जिले से हो रही है। पूर्व में इसमें जो है लौह अयस्क की जो आपूर्ति होती थी दल्ली राजहरा बालोद जिले से होती, लेकिन वर्तमान में रावघाट कांकेर से। कोयला, हमारा छत्तीसगढ़ कोयले के उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है, और कौन सा जिला सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है? कोरबा। तो कोरबा से ही इनको भिलाई स्टील प्लांट को कोयले की सप्लाई की जाती है। मैग्नीज के क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ उतना समृद्ध नहीं है, तो मैग्नीज हमको अपने पड़ोसी राज्य मलाजखंड से मध्य प्रदेश से मंगाना पड़ता है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के एक जगह है मलाजखंड, जहाँ से हम मैग्नीज की आपूर्ति करते हैं। विद्युत के लिए एनटीपीसी और सेल ने मिलकर एक अलग से कंपनी बनाई है जिसको बोला जाता है एनएसपीसीएल। यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। और लास्ट में बच गया जल की आपूर्ति रविशंकर जलाशय, जिसको हम लोग गंगरेल बांध बोलते हैं, यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट को जल की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकास क्रम और छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के उद्योग होते हैं। आने वाले वीडियो में हम इसके आगे की क्लास को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।